साथियों, आज हम गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत मंगई नदी है, ये पूरब से पश्चिम से पूरब जाने वाली, और यह है स्थान कयामपुर और उधर है रसूलपुर। साथियों, यह स्थान विगत 1 सालों से सुर्खियों में रहा है और यह गांव और यहाँ के लोग इसलिए सुर्खियों में रहे कि इन्होंने एक ऐसा अजूबा और अपने पैसे से बनाकर करोड़ों रुपए का एक पुल बना दिए। देखिए, यही वही पुल है जिसको अपना पुल इन्होंने नाम दिया है। इस पुल को बनाने में करीब 1.5 साल का समय लगा है और लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर दर्जनों गांवों के लोग इस पार से उस पार प्रतिदिन हजारों की संख्या में जाते हैं। लेकिन साथियों, एक बात बताएं, इस पुल की आवश्यकता क्यों हुई? ये पुल इसलिए जरूरी हो गया कि इस पार कयामपुर के लोगों की हजारों एकड़ भूमि उस पार मंगई नदी के पार पड़ता है और रसूलपुर गांव के लोगों की भी जमीन इस पार पड़ती है। प्रत्येक दिन वो इस गांव से उस गांव तथा तहसील मुख्यालय पर जाने के लिए इसी रास्ते से आते थे और यह वही रास्ता है जो छोटा सा पुल है, आप देख सकते हैं, बांस का बना हुआ है। और इस पुल से लोग आते थे, बाढ़ में, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में गिर जाते थे, बोझ लेकर के गिर जाते, बच्चियां पढ़ने के लिए जाती थी, गिर जाती थी और गिरने के बाद यहाँ के लोगों के अंदर बड़ा दुख होता था, बड़ा कष्ट होता था। यहाँ के समाज सेवी रमाकांत यादव और फौजी रविंद्र यादव तथा कालिका यादव ने बताया कि हम लोग जब देखते थे तो हम लोग का दिल जो है बहुत दुखी होता था और हम लोग जब यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कहते थे, पुल की बात करते थे, तो वे आश्वासन देकर के मुकर जाते थे। लेकिन 10 साल होने के बाद भी यह पुल नहीं बन सका। तब इन्होंने शपथ लिया कि अब हम लोग अपने निजी खर्चे से, जन सहयोग से, चंदा के बल पर यह पुल बनवाएंगे। तो उन दिनों यहाँ के रविंद्र यादव जी जो फौजी है, इन्होंने कहा कि चलो आप काम लगाओ और 2 लोगों को डिप्यूट किया, रमाकांत यादव और कालिका यादव, जो चंदा मांगना शुरू किए। उसमें लाखों रुपए रविंद्र यादव फौजी जी ने दिया था और काम चालू हो गया था। साथियों, ये बात बताएं कि यह जो पुल का निर्माण होता है, यह लोक निर्माण विभाग और इसमें कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिनके सेतु निगम होते हैं, जिनका संस्तुति जरूरी होती है। लेकिन साथियों, यह पुल जो है कई बार विवादों में पड़ा। काम तो चालू हो गया, जब अधूरा एक पाया बन गया था, शासन प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम आया और वो अल्टीमेटम क्या है? इसकी गुणवत्ता और इसकी मजबूती पर। तो यह आप जान लें कि जो रविंद्र यादव हैं, वह खुद फौज के अंदर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं और उनको पुल निर्माण या सेतु निर्माण की बहुत अच्छी जानकारी है और उस जानकारी के आधार पर उन्होंने खुद इसका जो है सर्वेक्षण किया था, इसकी जो है गुणवत्ता देखा था और इसके निर्माण के लिए क्या क्या मानक है, उसके आधार पर इसको पुल को चालू किया था। साथियों, आपको लेके चलते हैं उस पुल पर जो आप देख सकते हैं, यह पुल वही है जिससे लोग आते थे और इसमें कई बार गिर जाते थे। यह वही पुल है, देखिए। और मंगई नदी का पुल, पानी तो इसमें गर्मी का दिन है, कम हो गया है, लेकिन जब बरसात आती थी तो यहाँ पर नाव भी चलती थी। नाव और पैदल तथा गाड़ी से भी लोग आते थे और गिर जाते थे। देखिए कितना जर्जर स्थिति है इसकी। बहुत धन्य वे लोग हैं जिन्होंने इस पुल का निर्माण किया था और निर्माण करने के बाद आज जो है इस पुल का उद्घाटन होना है, जिसके मुख्य अतिथि हैं आज के माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव जी और इसके चश्मदीद गवाह होंगे यहाँ के हजारों लोग। देखिए, यह पुल है, यह पुल बांस का है और इधर पक्का पुल है, देख सकते हैं, बोल्डर रखा हुआ है। सब कुछ यहाँ के लोगों के सहयोग से ये बना था। देखिए, यह पुल है, अभी पुल में करोड़ों रुपए, इस पुल को बनाने में यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग किया। इसके साथ साथ पूर्व सांसद जगदीश यादव ने 50,000 रुपया दिया था और प्रमुख समाज सेवी तथा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार पांडे ने भी अभी हाल ही में 50,000 रुपया दिया था। आज पुल का उद्घाटन होना है और जस्टिस शेखर कुमार यादव जी अभी आने वाले हैं। यह वही पुल है, अभी जो है इसकी व्यवस्था जो है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अब आज से 4 पहिया गाड़ियाँ, ट्रैक्टर वगैरह इस रास्ते से जा सकते हैं। देखिए, यह वही मंगई नदी का पुल है और आज से इस पुल का शिलान्यास, इस पुल का उद्घाटन होगा और आज से 4 पहिया गाड़ियाँ इस पार से उस पार जा सकेंगी। देखिए, इसको दिखा दीजिए। 8 फुट चौड़ाई है इस पुल की और
करीब 80 मीटर लंबा है, 80 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े इस पुल का आज उद्घाटन होना।